नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपनी आर्ट गैलरी दिखाने ले आया हूँ। पहले हम शुरू करते हैं हमारी जैसी परंपरा, वैदिक परंपरा के हिसाब से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं विघ्न विनाशक के रूप में। तो पहले गणेश जी से हम ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, आपके सामने रखी हुई है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे धर्म रक्षक और राम कथा के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं आप। और प्रयागराज के संदर्भ में आपकी लेखनी चल रही है। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। तो प्रयाग की महिमा गान करते हुए आपकी लेखनी चल रही है। और रामचरितमानस ग्रंथ तो आप देख ही रहे हैं, आपके सम्मुख है। आप हैं अल्लाह रखा साहब। हमारे यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के क्षेत्र में तबले में इनका बड़ा नाम है। इनके साहबजादे हैं, आजकल बजा रहे हैं और इनका अपना गजब का योगदान है तबले में। इनके बेटे हैं जाकिर हुसैन साहब। आजकल वो देश में नंबर 1 के तबला वादक माने जाते हैं। अब तो रहे नहीं, इनका भी एक ज़माना था। आप हैं विलायत हुसैन खान साहब। सितार की दुनिया में इनका बहुत नाम है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनके बारे में मुझे मालूम हुई कि लोग पद्म विभूषण पद्मश्री पाने के लिए अब जी जान से एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पद्म विभूषण पद्मश्री को नकार दिया था। कर्नाटक संगीत घराने में कुमार गंधर्व जी का बहुत बड़ा नाम है। आप हैं कर्नाटक संगीत घराने के बहुत बड़े गायक कुमार गंधर्व साहब। इनकी पोर्ट्रेट हमने बनाई थी, आपके सामने है, आप देखें। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, पेंटिंग मैंने बनाई थी, आप देखें। कर्नाटक संगीत घराने की मशहूर गायिका श्रीमती गंगूबाई हंगल का नाम हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के हर चाहने वाले जानने वाले की ज़ुबान पर है। बहुत निम्न स्तर से आपने बहुत छोटे परिवार में जन्म लेकर के आपने जो महारत हासिल किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है कि कैसे आदमी मेहनत से आगे तरक्की कर सकता है। आप हैं बाबू पन्नालाल घोष जी। आपका जन्म वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था और बांसुरी के क्षेत्र में इनका कोई शानी नहीं है। और इन्होंने न केवल बांसुरी बजाया बल्कि बांसुरी वाद्य यंत्र का आविष्कार भी इन्होंने किया था। और उसके बाद कई फिल्मों में, हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी बांसुरी का संगीत दिया है। बहुत बड़ा नाम है बाबू पन्नालाल घोष। उस्ताद फैयाज़ खां। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में उस्ताद फैयाज़ खां का नाम बहुत बड़ा है, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, आपके सामने हाजिर है, देखें आप। बनारस संगीत घराने की मशहूर गायिका पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी का नाम कौन नहीं जानता है। आपने बनारस की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी साधना लगाई और आगे चल करके आज आप किंवदंती बन चुकी हैं। देश में खास तौर से महिलाओं के लिए आपने एक जो आदर्श प्रस्तुत किया, आज वो सर्वत्र वंदनीय और अभिनंदनीय है। आप हैं बनारस घराने के मशहूर तबला वादक पंडित कंठे महाराज जी। और बताता चलूँ कि आपके ही शिष्य थे पंडित किशन महाराज जी, जो तबला के क्षेत्र में भारतवर्ष में उनका एक बड़ा नाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता भी उन्हें हाथों हाथ लिए रहते थे और देश विदेश की तमाम यात्रा करी उन्होंने। और संगीत जगत में जो उन्होंने अपना नाम लहराया, वो आज भी न केवल काशी में वरन पूरे भारतवर्ष में वंदनीय है, स्तुत्य है। आप हैं अहमद जान थिरकवा साहब। बहुत ही मशहूर तबला वादक हमारे देश के हुए हैं। इनका भी बहुत नाम था और तबले में नई नई बंदिशें बनाना, उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करना, इसमें आपका भी कोई जवाब नहीं रहा। आप हैं बनारस घराने के मशहूर वायलिन वादक पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी। आपको बताता चलूँ कि अभी पिछले दिनों पंडित साजन मिश्र जी का इंतकाल हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है कोरोना से। और ये उनके पिताजी थे और बचपन से ही अपने दोनों बच्चों को, राजन मिश्र और साजन मिश्र को, संगीत की ऐसी पक्की शिक्षा दी है कि विश्व में
कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां इन लोगों ने अपना प्रोग्राम न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें बड़े भैया राजन मिश्रा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, और ये उन्हीं के पिताजी हैं पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र, काशी की संगीत परंपरा के स्तंभ। सूफी संत और कविता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी साहब का। जायसी साहब अमेठी के पास, उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद के पास एक जगह है जायस, वहीं के रहने वाले थे। और बताते हैं जैसा कि बड़े कुरूप थे ये बेचारे, और चेचक इनको बचपन में हो गई थी, इनका चेहरा बड़ा विकृत हो गया था, एक आँख भी चली गई थी। लेकिन कृष्ण भक्ति में खास तौर से और हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से इन्होंने साहित्य में बड़ा योगदान किया है। आज हम इनके ऋणी हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब के। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में जन्म लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक तक शिक्षा पाने के बाद वकालत की डिग्री हासिल करके आप बांदा में वकालत करते थे। बाबू केदारनाथ जी अग्रवाल आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं और आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके कविताएं, उनके विचार आज भी हमारे बीच में हैं। बाबू केदारनाथ जी अग्रवाल बांदा वाले। महामना मालवीय जी के बारे में तो खैर कुछ बताना यानी सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। महामना मालवीय जी का जन्म प्रयाग नगर के अहियापुर मोहल्ले में हुआ था, और यहीं से उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व द्वारा उपेक्षित होने के बाद मालवीय जी ने समाज सेवा का काम अपने हाथ में लिया, और न केवल बहुत कुछ करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके जो हमारे भारतवर्ष में एक एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिया हमको, ये बहुत बड़ी देन है इनकी। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग उनको याद करते हैं, और पांडित्य के क्षेत्र में तो खैर इनके कहने का, इनके इतने सारे किस्से हैं, अगर हम बताने बैठ जाएं तो हम समझते हैं कि पूरा महीना लग जाएगा, पूरा बता नहीं पाएंगे। मालवीय जी ऐसी शख्सियत थे, हम इनको शत शत नमन करते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। आप हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी के बारे में कहना क्या, भारतीय हिंदी काव्य जगत में नीरज जी का जो स्थान है उसे प्राप्त करना बहुत लंबे संघर्षों के बाद हासिल होता है। नीरज जी हमारे बीच में नहीं रहे। इनका एक गीत, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम पढ़े पढ़े, ये आपने सुना होगा, और कई फिल्मों में आपके गीत आए, और पद्मश्री पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, हम इनको शत नमन करते हैं। आप हैं अकबर इलाहाबादी साहब। अकबर इलाहाबादी साहब वो शख्सियत हैं जिनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे उर्दू शायरी में बहुत बड़ा नाम है अकबर इलाहाबादी साहब का। कई फिल्मों में इनके गीत गाए गए। और हाजिर इलाहाबादी साहब और अकबर इलाहाबादी साहब के बारे में कहना क्या, आज से 60-70 साल पहले ये कहे गए थे कि फैली हुई है शहर में उरियानियत की आग, तहजीब के बदन से कबा कौन ले गया। इलाहाबाद शहर के मुतालिक इनका ये शेर बड़ा प्राचीन शेर है, और शेर व शायरी के अदब में, अदबी दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम, बड़ा मुकाम है, हम इनको आदाब करते हैं। रघपत साहब फिराक साहब का नाम तो जहन में आते ही उर्दू अदब अपने आप तैरने लगती है। और रघपत साहब फिराक साहब गोरखपुर के रहने वाले थे। शिक्षा दीक्षा आपकी इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद आपकी कर्मभूमि रहे, पूरे जीवन पर्यंत आप इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे आप। उर्दू अदब में तो खैर कहने क्या, अपने बारे में ये खुद कह गए थे, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब वो ये जानेंगे कि तुमने फिराक को देखा था। तो वाकई में जिन्होंने फिराक साहब को देखा था वो खुद ही आज बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। मैं आदाब करता हूँ। हिंदी साहित्य में लेखन की विधा में, गद्य लेखन की विधा में, पद्य लेखन की विधा में बाबू बनारसी दास चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा नाम है, हम इनको शत नमन करते हैं। इनकी पेंटिंग आप देखें। आप हैं मुल्ला दाऊद साहब। आप शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, और 14वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में आपने जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके, उस समय पर्शियन लैंग्वेज चला करती थी, पर्शियन लैंग्वेज के साथ इन्होंने समामेलन करके जो हिंदी की सेवा की है, हम इनको आदाब करते हैं और सलाम करते हैं। इनके योगदान को हम बार बार याद करते हैं। हिंदी में गीतों की विधा के राजकुमार कहे जाने वाले पंडित रमानाथ अवस्थी जी उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के रहने वाले थे,
और साहब मंच पर जब ये आते थे तो तहलका मच जाता था। मैंने बचपन में सुना भी है इनको, बहुत बढ़िया कविताएं किया करते थे। हम उनको नमन करते हैं पंडित रमानाथ अवस्थी। पंडित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, आप भी फतेहपुर के रहने वाले थे और बड़े सामान्य कृषक परिवार में जन्म लेकर के हिंदी की जो सेवा करी है, पूरा हिंदी जगत आपका ऋणी है पंडित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। भाषा के मामले में पुरजोर वकालत करने वाले और राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाई जाए इसके पुरोधा राष्ट्रपति, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मैं सत नमन करता हूं। और हिंदी के प्रति आपके आकर्षण को, आपके मोह को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसे राष्ट्रपति पर हमें गर्व है। हिंदुस्तान की राजनीति में प्रथम आकर्षण पैदा करने वाले कवि दुष्यंत कुमार को भला कौन नहीं जानता होगा। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल के देखी जाए तो इनके शेर व शायरी से पूरी प्रोसीडिंग पटी पड़ी होगी। जो जो बातें ये कह गए उन बातों को समय से पहले माना गया। आज भी आप प्रासंगिक हैं। दुष्यंत कुमार जी बहुत बड़े गज़ल और गीतकार रहे हैं। इन किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये दुष्यंत कुमार जी। हमारे देश में कौमी एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पुरजोर वकालत करने वाले नज़ीर बनारसी साहब भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े शायर अपने मुल्क में हुए हैं। इनका एक शेर है, गंगा तेरी मौजों से न जाने कीर्ति कितनी मर्तबा मैंने वजू करके नमाजें अदा की हैं। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, बड़े दिल के लोग थे। आज ये नहीं हैं लेकिन इनके बताए हुए रास्ते हमारे साथ हैं। नज़ीर पूर्वांचल में फणेश्वर नाथ रेणु का बहुत नाम रहा है। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में। और फणेश्वर नाथ रेणु जी राजनीति में भी गए थे लेकिन वहाँ बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई और आपने साहित्य में बहुत बड़ा काम किया है फणेश्वर नाथ रेणु जी। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, बहुत दिनों से हमारे मित्रों का ये आग्रह था कि दुबे जी कभी अपनी आप कला दीर्घा हमको दिखवाइए। तो मित्रों, जैसा कि आपने कहा कि कला दीर्घा के बारे में, इसमें कला दीर्घा हमारी दो जगह बट गई है। एक तो गाजियाबाद में है, दूसरे आपके शहर इलाहाबाद में लुपीबाग में है। तो इधर कोरोना पीरियड में मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई और करीब 1500 पेंटिंग में बना चुका हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के साहित्यकारों के, उर्दू के साहित्यकारों के और तमाम बंगला साहित्यकार, उड़िया साहित्यकार, हर क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया साहित्य की सेवा में। और साहित्य में समझता हूँ देश में अमन और चैन के लिए सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है। साहित्य जब जब कमज़ोर पड़ता है तब तक हमारे देश में क्या पूरे समाज में एक विकृति पैदा होती है। इसलिए साहित्य का दामन हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये छोटी सी हमारी कला दीर्घा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं हमने इन साहित्यकारों को गढ़ा है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी है मेरा। और मैंने एक तरह के संकल्प लिया हुआ है कि जीवन में अंतिम सांस तक मुझे देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनको बराबर हमको क्रम से याद करना है। उनके बारे में आने वाली पीढ़ी को उनका परिचय देना है कि जिसमें वो पीढ़ी प्रेरणा ले, उनसे आगे बढ़े, क्योंकि यही वो धरोहर है जिन पर कोई राष्ट्र चला करता है। वैसे तो बहुत सारे काम हैं लेकिन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है कि ज्ञान आपको तरक्की तो दिला सकता है लेकिन आपको अमन चैन नहीं दिला सकता है, आपको सुकून नहीं दिला सकता है, सहनशीलता जैसे गुण आपको नहीं दे सकता है। इसके लिए साहित्य की शरण मुझे जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये हमारे लिए परिहार है। बंधुओं, इसी के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। आपको ये आर्ट गैलरी कैसी लगी? आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार।